हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट 13.25% पे है। इंटरनेशनली एक स्लो डाउन आ रहा है, पूरी दुनिया में लग रहा है कि फाइनेंशियल मेल्टडाउन की तरफ चली गई है फौरी तौर पर, कोरोना के फियर में, ऑयल प्राइसेस की वजह से। 17 तारीख को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का नया तवक्को है कि वो रिव्यू अनाउंस करेंगे, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अनाउंस करेंगे। हमारी इंटरेस्ट रेट कितनी कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं पहली सबसे चीज है कि इस इंटरेस्ट रेट को इस सतह पे इतने लंबे मुद्दत तक रखकर गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान को इररिपेरेबल डैमेज किया है। इररिपेरेबल डैमेज, नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, इररिपेरेबल डैमेज किया है पाकिस्तान को। गवर्नर स्टेट बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसलिए मैं बिल्कुल फ्रैंक होकर आपसे बातें कर रहा हूं। गवर्नर ने इतने लंबे मुद्दत तक इतनी हाई इंटरेस्ट पे रखकर इसने हमारे इंटरेस्ट पेमेंट को आसमान पे पहुंचा दिया, हमारे बजट के खसारे को आसमान पे पहुंचाया, और उसके साथ उसके जो बोरोइंग की है खसारे को पुर करने के लिए कहां से कहां पब्लिक डेट को पहुंचा दिया है। तो ये एक इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है, और इसको अगर वापस करना है तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 years, एंड मेरे नजदीक दिस वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। आप इसे गवर्नर स्टेट बैंक को अकेला क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? फिर फाइनेंस मिनिस्टर को साथ मिलाइए। इस वक्त वही सब कुछ कर रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल हफीज शेख भी उसी की तरह देखता है, गवर्नर भी जो कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसी की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं, और कोई शख्स इसमें इस वक्त जो है फील्ड में मौजूद नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको तो बहुत पहले कम हो जाना चाहिए। कितना होने चाहिए इंटरेस्ट रेट डॉक्टर साहब? इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में कितना होना चाहिए? है कि मेरा अपना ये है कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर में इसे कम से कम आज के हिसाब से अगर देख लें तो 7% पे लेकर आना चाहिए हमें इन द नेक्स्ट 2 to 3 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जाकर। कितना होना चाहिए नेक्स्ट 2 to 3 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में डॉक्टर साहब? इसको कम करके 7% पे लेकर जाना चाहिए। और फर्स्ट जो 17 तारीख को ऐलान होगा उसमें कितना कम करना चाहिए? इसी हिसाब से देख लें कि आप तीन मॉनेटरी पॉलिसी अगर रखना चाहते हैं विच इज 6 months टाइम, तो आप उसी हिसाब से कर लें। मतलब 2 to 3 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन होनी चाहिए 17 मार्च को। ये भी जो है ना कि 0.25 कर दिया, 0.5 कर दिया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे बात सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी अभी टोटल इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन कितना है डॉक्टर साहब? ये तकरीबन 3000 बिलियन के करीब चला गया। और अगर हम 3 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 17 मार्च को, तो इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? 1% अगर इंटरेस्ट रेट कम करते हैं आप, डिस्काउंट रेट, तो इसका इम्पैक्ट साल में 200 बिलियन के करीब आता है। तो अगर 3 करेंगे तो 600 अरब का तकरीबन इंटरेस्ट रेट पेमेंट कम हो जाएगी अगर 3 परसेंटेज पॉइंट वो अपनी पॉलिसी रेट को कम करते हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं। तो आपकी बजट की सूरत हाल बेहतर हो सकती है, सिर्फ बैंकों का प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, आपके कारखाने चल सकते हैं। इस ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा हुकूमत जरूर पास ऑन करेगी, इससे आपका इन्फ्लेशन भी कम होगा, आपके बजट के लिए रेवेन्यू भी मिल जाएगा पेट्रोलियम लेवी की तरफ से, क्योंकि 100% पास ऑन तो शायद हुकूमत नहीं करेगी। लिहाजा यह है कि इससे बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में बहुत मिल सकता है। अगर ये प्रोलॉन्ग कर गया तो इसके जो असरात है मिडिल ईस्ट में भी पड़ेंगे, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पे उनका रेवेन्यू हर्ट होगा, लिहाजा उनकी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो भी स्लो डाउन होगी, तो हो सकता है खतरा कि हमारे रेमिटेंस पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाए।